ओम शांति। आज ब्रह्मा भोजन के ऊपर एक किताब मिली। मैंने सोचा सबों के साथ शेयर किया जाए। अभी हम लोग दादी जी को, दादी रतन मोहिनी को बहुत मिस कर रहे हैं। तो दादी जी के क्या विचार थे ब्रह्मा भोजन के संबंध में, आइए उन पर हम चर्चा करते हैं। दादी जी से प्रश्न पूछा गया, दादी जी जब आपकी 14 साल की तपस्या चल रही थी उस समय खान पान की व्यवस्था कैसे होती थी? उत्तर में दादी जी कहती हैं, बाबा क्लास में बताता था कि लहसुन प्याज अच्छा नहीं है, नहीं खाना चाहिए। तो कईयों को तो समझ में नहीं आता था, तो थोड़ी देरी से छोड़ते थे। दादी ने अपने बारे में बताया कि हमारा खान पान तो शुरू से ही शुद्ध था, खान पान की परहेज भी शुरू से ही थी। बाजार से बनी चीज़ें हम नहीं खाते थे, यह शुरू से ही रहा। सत्संग में बैठते थे तब भी हमारा भोजन शुद्ध था। दादी अपने बारे में बता रही हैं। भोग बनाने और लगाने की आदत उस समय नहीं थी, थोड़ी देर से शुरू हुई। संगठन में खाना खाते थे तो पहले भोग लगता था। दूसरा प्रश्न दादी से पूछा गया, अगर हम शुद्ध भोजन की धारणा नहीं करते तो स्थूल और सूक्ष्म रूप से क्या नुकसान होता है? तो उत्तर में दादी जी कहती हैं, स्वभाव से, बोल से, संपर्क से और विचारों में फ़र्क आता है। दादी जी कह रही हैं कि हमारे स्वभाव में भी, बोल में भी, संपर्क में भी और विचारों में भी फ़र्क आ जाता है अगर भोजन शुद्ध नहीं हो। फिर दादी जी कहती हैं, फिर अप्रत्यक्ष रूप से कर्मों में भी आता है। परहेज है तो परहेज याद आता है। अगर हम किसी बात की परहेज करते हैं तो परहेज याद रहता है। अगर किसी बात से परहेज नहीं रखेंगे तो वो याद भी नहीं रहेगा कि मुझे यह नहीं खाना है, मुझे यह नहीं बोलना है, यह नहीं करना है। तो दादी जी कहती हैं, परहेज नहीं है तो कोई ने कुछ दिया और हम खा लेंगे। कभी खाना अच्छा नहीं लगता तो भी हम कुछ और खा लेंगे। यज्ञ में शुरू से ही यह यज्ञ का भोजन है, हमें स्वीकार करना है, यही नियम था। चाहे अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन सबके लिए नियम था कि यही स्वीकार करना है। इसलिए हमारे पास दूसरी बात नहीं थी। हमारी माताजी वेजिटेरियन थी, हम भी वेजिटेरियन थे। इसलिए दादी कहती हैं कि हमें कोई बड़ी बात नहीं लगी। आगे प्रश्न पूछा गया दादी जी से, दादी जी भोजन बनाने और खाने में क्या परहेज होनी चाहिए? उत्तर में दादी जी कहती हैं, जब खाना खाते हैं तो याद में रहकर दृष्टि देकर खाना खाएं। हम ईश्वरीय स्मृति में खाएंगे तो हमारे अंदर शुद्ध विचार चलेंगे। अगर हम ऐसे ही बना हुआ खाना खाते हैं तो बनाने वाले का क्या विचार चल रहा था हमें क्या पता। तो इससे हमारे विचारों पर भी असर आ सकता है, इसलिए हम परहेज रखते हैं। आगे प्रश्न है, दादी जी बाबा को हम भोग लगाते हैं उस समय किस प्रकार की वृत्ति रखें? बाबा को भोग कैसे स्वीकार कराएं? उत्तर में दादी जी कहती हैं, बाबा स्वीकार करते हैं, ये हमारी भावना है। हम अपनी भावना से बाबा को भोग लगाते हैं। जैसे वैष्णव जन भी मंदिर में भोग लगाते हैं तो भावना से लगाते हैं। भावना से हमने भी रखा और बाबा ने स्वीकार किया। बाकी ऐसे थोड़े ही कि बाबा आकर स्वीकार करते हैं। जैसे हमने बाबा को याद किया तो बाबा को भी हम याद आए, उसमें खुशी होती है। बाकी बाबा आता है, देखता है, इन सब बातों में हम नहीं जाते। कि भोग लगाते हैं तो बाबा आता है, देखता है, इन सब बातों में दादी कहती हैं कि हम नहीं जाते। आगे प्रश्न है, दादी जी जब आप पहली बार विदेश जापान गए तो वहाँ खाने पीने की असुविधा हुई होगी? उत्तर में दादी जी कहती हैं, वहाँ हम अपने हाथ का बना खाते थे, उनको बहुत ख्याल होता था। सब कहते थे ऐसे कैसे करेंगे? हमने कहा नहीं, आप सोचो नहीं, यह तो हमारा नियम है। वे लोग छुट्टी देते थे धर्म समझकर। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं लगी। आगे प्रश्न है, दादी जी गुरुवार को जब बाबा को भोग लगता है उस समय आप योग में बैठते हैं
तो आपका क्या संकल्प रहता है? आप क्या संकल्प लेते हैं? बाबा का किस प्रकार आवाहन करते हैं? दादी जी कहती हैं, हमारी याद तो एक ही रीति की रहती है। हम तो वही अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं, प्रेम से याद करते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया, दादी जी आजकल खाते समय बातचीत होती रहती है, इस बारे में कराची का अनुभव सुनाइए। तो दादी जी सुना रही हैं, इन बातों में शुरू से हम लोगों का बहुत ध्यान रहता था। हम शुरू में 15-15 दिन मौन में रहते थे, बिल्कुल बातचीत नहीं, उठेंगे तो भी चुप करके उठेंगे। जब हम योग करते थे तो खाना नहीं खाते थे, फल या कुछ ऐसे ही थोड़ा खाते थे, कमरे से बाहर भी नहीं निकलते थे। अब सब कुछ बदल गया है, बाकी नियम अब भी वही है। आगे प्रश्न पूछा गया, बाबा ने कहा है भोजन शुद्ध होगा तो ज्ञान की धारणा होगी, इसका क्या अर्थ है? तो उत्तर में दादी जी कहती हैं, शुद्ध भोजन अर्थात परमात्मा पिता की याद में बनाया गया भोजन। कहीं पर यदि ऐसी सुविधा नहीं है तो याद में रहकर भोजन खाएं। समझो बातचीत करते खाते हैं तो थोड़े ही याद रहती है। तो ये बातें ध्यान में रहे। शुरू में यज्ञ में हम भोजन करते बात कभी नहीं करते थे। अच्छा, ओम शांति।